दोस्तों, आज की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी फौजी की पत्नी की है। एक फौजी की पत्नी और उसकी लव स्टोरी। नई नवेली दुल्हन। वह फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ेगा उसे भी और उसकी पत्नी को भी, लेकिन बिछड़ने का समय कुछ जल्दी ही आ गया। छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया था। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। आंखों से पानी बहने को तैयार था। फौजी ने अपनी पत्नी को गले लगाकर कहा, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा ही पति नहीं हूँ, अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वह देश के देश उजड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों को नियंत्रण करते हुए कहा, जानती हूँ ज्यादा हक तो माँ और प्लाटून का ही है आप पर। फौजी ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है? सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे। भैया दूज पर किसी बहन के आंखों में आंसू ना आए, इसीलिए तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी बोली, जानती हूँ और इसका अभिमान भी है फौजी, आगे भी मान रखूंगी। फौजी ने अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल मैं जब जाऊं तो तुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी तू अभी नई नवेली दुल्हन है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किया। आज वह उस दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी जब वह दुल्हन बनकर फेरों की वेदी पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, बोला, मुझे नहीं पता था श्रृंगार करने में तो इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं। फौजी की पत्नी ने चुटकी ली और कहा, फौजी का मन तो नहीं डोल रहा, अपनी प्लाटून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा। फौजी बोला, नारी ऐसा तो यो मन ना, प्लाटून से दगा तो ना हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जीत कर ही आऊँगा। बस यह नहीं कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले लगा लूँगा या तुझे मुझे आगे बढ़कर गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारे लोग लाज भूलकर तुझे गले लगा लेगी तेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम सीमा पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे इस यज्ञ में। उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी दुश्मन उसके सामने आया वह धराशायी हो गया। जितने घाव फौजी के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। काल प्रतीक्षा कर रहा था उसकी। शायद उसके विकराल स्वरूप को देखकर काल भी रुक गया। जब तक मोर्चा न जीत लिया काल भी उसके नजदीक नहीं आया। फौजी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। फौजी का मृत शरीर उसके घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू की धारा ना बह रही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों से बलैया लेते हुए बोली, कितनी सस्ती है वर्दी मेरे फौजी पर, किसी की नज़र ना लगे। गले लगाकर रोने लगी। फौजी की पत्नी के कानों में आवाज़ सुनाई दी, एक वादा तो निभा दिया, दूसरा तो नहीं निभाया तूने। बोल रही थी ऐसा श्रृंगार करूंगी जैसा किसी ने न किया होगा। तूने तो न नाली लगाई न सिंदूर। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जा नहीं करती फौजी श्रृंगार, तो राहत कर गया ना मेरे साथ। बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का ऐसा श्रृंगार चढ़ा है फौजी की, अब किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं।
तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत माँ की चरणों में। तुझसे एक रत्ती भी कम नहीं है भारत माँ से मेरा प्यार फौजी। फौजी ने अपनी पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। कामदेव भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसा श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।